त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का पाठ 9 है। पाठ 9 में प्रश्नावली 9.1 की तीसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास, दो क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने देखा है मेरे प्यारे भाइयों, जहां पर हमने सिद्ध किया है, जहां इस वाले पूरे पाठ में दो प्रकार के सवाल बनना है, बनना उन्नयन कोण वाले, एक बनना है अवनमन कोण वाले। यहां से आपको दोनों, एक पहली क्लास और दूसरी क्लास को देख लेना है। इस क्लास खत्म हो जाने के बाद अगर देख लेते हो तो आपका ही लाभ है। आपको बिल्कुल देखना है मेरे भाइयों, तभी आपसे बनेगी चीजें। प्रश्न क्रमांक दूसरी की तरफ हम बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमने बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड पर लिखेंगे तो आधा बोर्ड भर जाएगा, क्योंकि बड़ा प्रश्न है। आपके पास किताब है तो आप किताब खोल लीजिएगा, नहीं तो हम बोल रहे हैं तो आपको सुनना है और मिलाते जाना मेरे भाई। सवाल को सिर्फ समझना भर है, जैसे सवाल में समझ में आ जाएगा वो सवाल को कर पाएगा और नहीं तो नहीं कर पाएगा। आपको सवाल पढ़ना है बहुत ही गौर से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आपके पास में, घर के पास में पेड़ लगे होंगे, कुआ पे लगे होंगे, सब जगह पेड़ लगे होते हैं। आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बताना है। अब आपको सवाल इस प्रकार से समझ में आ चुका होगा कि आपने गांव में देखा होगा पेड़ लगा है, एक पेड़, हमने यहाँ पेड़ बनाने की कोशिश करी। यहाँ हम पेड़ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमने इस पेड़ को बनाया, जी इसकी जड़ है, ये अपनी जमीन हो गई। यहाँ पर क्या है, जमीन, जमीन पर लगा होता है ना पेड़, जमीन पर पेड़ लगा है और यहाँ से क्या होगा, इसकी ढालियां हो गई ना। ढालियों वाला पेड़ नहीं है भाई मेरे, सुपेता का पेड़ है, लंबा है, ठीक है ना। सो यहाँ तक हमने पेड़ को बना लिया और यहाँ से इसमें क्या हो गई, ये पत्तियां छा गई। बरगद का पेड़ टूटता नहीं है, सुपेता का पेड़ बन चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार का एक पेड़ बना है। और ये पेड़ जब एकदम से आंधी आती है, क्या होता है, आंधी जब तेज चलती है तो इस तेज आंधी में क्या होता है, जो अकड़ कर खड़े होते हैं, अकड़ कर सुबह गिर जाते हैं। झुक कर चलना है तो झुक कर इस तरीके से जाना कि झुक कर चलो, मतलब इतने ज्यादा कठोर ना बनो कि दूसरा आंधी आए तो वो उखाड़ के ही ले जाए। तो ये भाई मेरे सीधे खड़े थे और आंधी आई तो इसको तोड़ दिया, मतलब जे नबे नहीं और जे पटाख से टूट गए, सो जे नीचे गिर गए। अब जब जे यहाँ से टूट के आते हैं, जब जे भाई मेरे पेड़ टूट गया, यहाँ से टूटा, यहाँ से बीच में से टूट गया पेड़, यहाँ से टूटा इस तरीके से, यहाँ से टूटा और कहां पर, जमीन से जे छुप गया पेड़, यहाँ जमीन से छुप गया, कहां पर, यहाँ पर, यहाँ तक जमीन से आया और जमीन से मेरे भाई छुप गया, कहां, यहाँ तक आया और यहाँ पर जमीन से ये छुप गया। यहाँ पर जहां पर आपने देखा नीली पेन से ये छुपा है, यहाँ इमेन बिंदु पर, यहाँ इसकी पत्ती की आखिरी जो है यहाँ पर। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि जहां ये पेड़ लगा था, कहां पर, जहां पर आपका पेड़ लगा है जी, यहाँ पर हमारी जड़ है, तो जहां से पेड़ लगा है और जहां पर पेड़ छुपा है, तो इस तक की बीच की दूरी 8 मीटर है। कितनी है, बीच की दूरी 8 मीटर है। और ये कह रहा है जहां पर पेड़ छुपा है और वहां किस प्रकार का कोण बन रहा है, वहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 का बन रहा है ना हमारे भाई। तो आपने वहां पर देखा, वहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है जहां पर पेड़ छुप रहा है। सो हमने यहाँ 30 डिग्री का एक पेड़ बना दिया, ठीक है। जो आपने देखा 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ तक की होगी ना पूरी, यहाँ आपका जी बिंदु यहाँ से चलेगा। आपने यहाँ देखा कि यहाँ हम बिंदु मान लेते हैं बी, और यहाँ पर मान लिया हमने क्या, यहाँ पर एक बिंदु होगा ए से चलेगा बी तक, और यहाँ पर होगा ए और यहाँ बी है, तो यहाँ पर क्या कर दें हम, सी कर दें, और जहां से टूटा है वहां डी बना देते, जहां से टूटा है वहां पर हमने डी बना दिया। अब हमें सवाल में क्या बताना है, इस पूरे पेड़ की लंबाई बताना है, इस पूरे पेड़ की लंबाई बताना है। जे हमारा काम है कि हम इस पूरे पेड़ की लंबाई कैसे ज्ञात करें। आपको इतना तो मालूम होगा, आप छोटे से तो है नहीं, इतने 10वीं में पढ़ रहे, तो आपको इतना पता होगा कि पेड़ को हमने जहां से तोड़ा है तो पहले वहां तक की दूरी ज्ञात करें जहां तक वो टूट गया है। जब वहां तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी फिर हम करेंगे जहां से ऊपर का पर्दा था। यानी कहने का मतलब यह है, इसे 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा, 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने इसे हल करना चालू किया। अगर वीडियो सही लगे, क्लास आपको पसंद आ जाए, सो आपको दोस्तों को शेयर कर देना है, और अगर चैनल पे आप भी नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक आप कर दिए होंगे, यहां तक आप समझ पा रहे हो। हमने देखा कि क्या ज्ञात करना है हमें इस पूरे सवाल में। इस पूरे सवाल में हमें करना है क्या, पेड़ की पूरी दूरी ज्ञात करना है। सो हमने पहले बताया है आपको कि पेड़ की पूरी दूरी ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे जहां तक पेड़ अभी खड़ा है, कहां तक,
अभी पेड़ कहां तक खड़ा है आपका, पेड़ आपका खड़ा है डी से बी तक, या बी से डी तक आपका पेड़ खड़ा है। जितना पेड़ टूट गया वो ऊपर का होगा। हमें पूरी ऊंचाई बतानी है, मतलब पहले करना है हमें डी से बी तक की दूरी ज्ञात, फिर करना है हमें डी से सी तक की दूरी ज्ञात, यानी इसको खड़ा कर देंगे तो पेड़ पूरा खड़ा हो जाएगा। जो टूट गया है उसको ज्ञात करना है, जो खड़ा है उसको ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा एक पेड़ पूरा खड़ा हो जाएगा। आप जानते हो कि इसमें त्रिभुज बना है एबीसी, त्रिभुज बना है आपका त्रिभुज, इस पूरे सवाल में त्रिभुज कौन सा बन गया आपका, डीबीसी। डीबीसी में आपने डीबीसी में क्या देखा कि आपको बीसी दिया गया है 8 मीटर, है ना, और थीटा कोण दिया गया है 30 डिग्री का, जो आपका बन रहा है, ठीक है ना हमारे भाई। इस प्रकार हमने देखा कि आपको इतनी चीजें पता है इस सवाल में पूरे में। हमें ज्ञात करना है, पहले तो आप एक बात बताइएगा कि हमें जो इसकी दूरी ज्ञात करना है, किसकी, बी से ए तक, हमें पूरा पेड़ खड़ा करना है बी से ए तक, या ए से बी तक, ए से बी हमें पेड़ खड़ा करना है। इस पूरे खड़े होने में क्या है, बी से डी तक होगा, और प्लस में जो आपका टूट गया है वो क्या है, डीसी है। तो हमें इस पूरे सवाल में बीडी का मान निकालना है और डीसी का मान निकालना है। पहला काम हुआ अपना त्रिभुज डीबीसी में, किसके लिए, बीडी के लिए। तो हमने बीडी के लिए निकालना चालू किया। अब बीडी में आपको लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। सो हमने पता है कि लंब बटे आधार का होता है, लंब बटे आधार। सो लंब बटे आधार आपको अगर त्रिकोणमिति की क्लास से आपने सब देखी है तो मजा आ गया होगा और आपको भूलेगी जीवन में नहीं। तो इसका मतलब होता है टेन थीटा, होता है ना टेन थीटा, लंब बटे आधार का मतलब टेन थीटा होता है। लंब इसमें क्या है, लंब आपका इसमें बी और डी है, बीडी इसमें लंब है और इसमें आधार आपका बीसी है। बराबर में टेन थीटा का मतलब कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिया। इस प्रकार आप देख चुके हो कि बीडी का मान आपको ज्ञात करना है, किसका, बीडी का मान आपको ज्ञात करना है। बीसी का मान 8 मालूम है और अंडर आपको टेन 30 का मान मालूम होना चाहिए। टेन 30 कहां से आता है, साइन 30 और कॉस 30 से आता है, 1/√3, 1/√3 क्या होता है, 1/√3 इसका मान होता है। सो यहाँ 1/√3 हमने चिपका दिया बिल्कुल निसंकोच के, ठीक है। आपने देखा कि इस प्रकार बीच में बराबर लगा है, तो इस प्रकार की भिन्नें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाई हैं, जो अगर जिसने भी देखी होंगी वो दोबारा जिंदगी में भूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से। भाग में जब भी कभी होता है तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ हम करना चालू करते हैं इसको। आपने देखा क्या लिखा है, बीडी √3 बराबर 8। गुणा से काय में जाती है, कोई भी संख्या भाग में जाती है तो 8/√3, मतलब हमारा क्या आ गया, बीडी का मान 8/√3। इसके बाद इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी प्रकार जो हमारा टूट गया है पेड़ उसको ज्ञात करना है। टूटा पेड़ क्या है, डीसी, तो डीसी हमें इसी प्रकार डीसी के लिए इसी प्रकार डीसी के लिए। अब डीसी में हमें क्या दिया गया है, आधार और काट दिया गया है। डीसी में हमें आधार व काट दिया गया, तो आधार बटे काट, इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, आधार बटे काट। अब आधार बटे काट कहां से आता है, आधार बटे काट आता है कॉस थीटा से। कहां से, कॉस थीटा से। इसको याद करने की हमने एक ट्रिक बताई थी आप सभी को, लाल बटे कक्का वाली, मेरे भाई लाल बटे कक्का वाली एक ट्रिक बताइए, लाल बटे कक्का वाली एक ट्रिक बताइए, जहां से आपको बता दें एल का मतलब होता है साइन, एल का मतलब होता है साइन थीटा, और ए का मतलब होता है कॉस थीटा, और यहां से एल का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है। और नीचे का मतलब होता है कोसेक थीटा, चाहे इसे उल्टा कर दो, इसका मतलब होता है सेक थीटा, इसका मतलब होता है कॉट थीटा। एल को बोला जाता है लंब, और ए को बोला जाता है आधार, और मेरे भाई के को बोला जाता है कर्ण। लो यहां से हमने इसको बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से एक बार दोबारा बताने की कोशिश की है। आप यहां से देख पा रहे हो क्या निकला आपका, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। आपको मालूम है कि आधार का मान हमें ज्ञात है कि कितना है, आधार कौन सा दिया गया है आपको, आधार दिया गया है बीसी। कर्ण आपको डीसी ज्ञात करना है, बराबर में कॉस 30, ठीक है। बीसी का मान आपको मालूम है कि 8 है, और डीसी का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से cos 30 का मान किस तरीके से बताते हैं, तो √3/2 होता है, क्योंकि tan 90 का जो मान, tan 60 का जो मान होता है वही cos 30 का मान होता है। तो यहां से क्या पता चला, इसका तिर्यक गुणा होता है तो 8 दूनी 16, बराबर में
DC अंडर रूट का 3, ठीक है ना। आपको एक चीज मालूम है कि कभी भी संख्या का ABCD के साथ जोड़ा नहीं बनता है, तो DC हमें ज्ञात करना था। 16 बटे अंडर रूट का 3 आ गया, 16 बटे अंडर रूट का 3 आ गया। हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहां से DC का मान भी आ गया, और DC का मान ज्ञात करने के साथ साथ आपने यहाँ BD का भी मान ज्ञात कर लिया। पेड़ की पूरी ऊंचाई आपकी क्या है, BD प्लस DB प्लस या BD प्लस BD प्लस क्या है DC। आपको पता है कि ये भी पेड़ की फुचाई से जड़ से फुचाई है, ठीक है ना। BD आपने देखा कि BD का मान कितना आया था, BD का मान 8 बटे अंडर रूट का 3 आया था। प्लस में आपने देखा कि DC का मान आ गया 16 बटे अंडर रूट का 3, 16 बटे अंडर रूट का 3। यहां से भिन्न बन जाती है, अंडर रूट का 3 हमारा एलसीएम आ गया, 8 और 16 आपने जोड़ दिया। AB बराबर 8 और 16 हमने जोड़ा, तो AB बराबर 24 बटे अंडर रूट का 3, 24 बटे अंडर रूट का 3। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 24 बटे अंडर रूट का 3। अब जिसको इसमें दिक्कत है सो वो बता सकता है हमें दोबारा, इसमें कहा किसको दिक्कत है। 24 बटे अंडर रूट का 3, 24 बटे आप देख पा रहे हो 3 त्रिका 9, यहां से क्या होगा 3 त्रिका 9, यहां से 3 3 दोनों तरफ से आए कॉमन, तो 3 आ गए अंडर रूट के कॉमन, अंडर रूट के 3 आ गए कॉमन। यहां से अब अंडर रूट के 3 कॉमन आ गए, तो आंसर इसको यहां भी कर सकते हैं आंसर, लेकिन इसके बाद एक और होता है हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि हमें पता है कि हर में कभी भी कोई संख्या अंडर रूट की नहीं रहती। तो हर का परिमेयकरण, ये आपका हर दिया गया है, ये आपका यहाँ हर है, तो हमने इस हर का परिमेयकरण करा, तो 4 अंडर रूट का 3 गुणे में 3 अंडर रूट 3, तो यहां से कितना आ गया 24 अंडर रूट का 3। लिखा वही है, सिर्फ हम रूप बदल रहे हैं, लेकिन लिखा 24 बटे अंडर रूट का 3 नहीं है, 24 अंडर रूट 3 बटे में 3, तो 8 3 24, यानी आंसर आ गया 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3। तो इसकी दूरी मतलब पेड़ हमारा कितना निकला, पेड़ हमारा निकला 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3। इसका आंसर बनता है 8 अंडर रूट 3, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। सो आपको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो भाई मेरे पहले वाली क्लासों को देखेगा, फिर दोबारा इस क्लास को देख लेगा। प्रश्न नंबर 9.1 का सवाल है। सवाल आपको दिया गया है कि एक पेड़ बना है, जो पेड़ भाई एक रस्सी मतलब हवा आती है, आंधी चलती है, उस समय खड़ा हुआ पेड़ टूट जाता है और धरती से होता है। आपने देखा पहले हमने पेड़ को खड़ा किया, फिर पेड़ को तोड़ दिया, तो ये जमीन में छुप गया। जहां छुपता है वहां 30 डिग्री का कोण बनता है, जहां पेड़ लगा है और जहां पेड़ छुपा है वहां से वहां तक की दूरी 8 मीटर सवाल में दी गई है। आपको बताना है पेड़ कितना लंबा है। आपने देखा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, डीबीसी त्रिभुज बन रहा है, जिसमें बीसी का मान आर दिया गया है, थीटा कोण 30 डिग्री का बना है। हमें पेड़ की पूरी लंबाई बताना है, तो पेड़ की लंबाई कितनी है, AB, बीच में आपका D है जहां पर टूटा है, सो हमने BD प्लस DC यानी पेड़ हमारा AB। आपने देखा किसके लिए, DBC के लिए BD के लिए आपने याद किया BD में क्या क्या दिया गया है, B में और D में लंब दिया गया है, आधार दिया गया है। लंब बटे आधार यानी बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है tan थीटा। आपने देखा BD आपका लंब है और BC का मान आर दिया गया है, tan 30 का मान होता है 1/3, तो जो 1/3 हमारा tan 30 का मान लिखा है, tan 30 का मान 1/3 हमारा tan 30 का मान लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमने कैलकुलेशन किया BD इंटू अंडर रूट 3 बराबर 8। गुणा में लिखिए, गुणा से कोई भी संख्या भाग में जाती है। और इसी प्रकार जब हमने यहां तक टुकड़े का मान ज्ञात कर लिया है, और जो पेड़ खड़ा है उस जो नीचे गिर गया है उसका भी करेंगे, या जब पेड़ हम खड़ा करेंगे। आपने देखा DC पेड़ जो टूट गया है उसका मतलब है DC, जो DC में आपको कर्ण बटे आधार दिया गया है, सॉरी आधार बटे कर्ण दिया गया है, तो आधार बटे कर्ण होता है cos लाल बटे कक्का से समझाया है। यहाँ देखते हैं BC बटे DC cos 30 डिग्री। आपने देखा आपको BC का मान ज्ञात है, आधार का मान ज्ञात है, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना। 8 दूनी 16 होता है, और DC इंटू 8 आपको DC का मान ज्ञात करना है 16 बटे अंडर रूट का 3। आपने यहां तक देख लिया, ये यहां तक ही समाप्त होता है। इसके बाद ऊपर देखते हैं, ऊपर आपने देखा AB बराबर BD प्लस DC होता है, और इसमें साथ साथ क्या है AB बराबर 8 बटे अंडर रूट का 3 प्लस का 16 बटे अंडर रूट का 8। आपने देखा एलसीएम 3 आ गया, तो हमने ले लिया, और
8 + 16 होता है 24, तो ए बी बराबर 24/√3 खास आंसर यही होता है। लेकिन जब मेरे भाई आपका मन नहीं मानता तो हर का परिमेयकरण हो जाता है, तो ये नीचे वाला हट जाएगा। तो हमने हर का परिमेयकरण किया, तो 3 जो हर होता है वो दोनों में अंश में हर में दोनों में गुणा होगा, परिमेयकरण 24/√3 गुणे √3/3, तो यहाँ से 3 3 कट गया, तो कॉमन आ गया 3 8 24 यानी 8√3, तो हमारा जी 8√3 यहाँ आंसर बन जाता है 8√3, और ये हमारा सवाल खत्म। सो मेरे भाई आपको समझ में आएगा। तो थोड़ी क्लास लंबी हो गई लेकिन आपके जहन में घुस गई हुई चीजें, तो क्लास में जब आया करो तो बेहतरीन तरीके से फुर्सत होकर आया करो। और मेरे भाई एक अच्छी न्यूज बताते हैं आपको, खास न्यूज है जो हम पहले नहीं बोल पाए हैं, बीच में नहीं बोल पाए, तो ज्यादातर बच्चे सुन पाते, जो नहीं सुन पाए हैं वो दोबारा एक बार उसको आपको बता देना कि यहाँ देख लीजिएगा। मेरे भाई आपको बता दें कि आप जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, बोर्ड सभी पेपर हमने डाल चुके हैं। सो हमने त्रैमासिक के जितने पेपर डाले थे सभी पेपर ज्यादातर फंसे हैं, और मेरे भाई हमने अपने हाथ के बनाए हुए पेपर डाले हैं, आपको अभी भी मिल जाएंगे। जो आप अर्धवार्षिक पेपर डाल रहे हैं और प्री बोर्ड, वार्षिक सब पेपर डाल रहे हैं, तो आपको एक बार 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक बार शेयर कर देना। सभी पेपर मेरे भाई उपस्थित होंगे थोड़ी देर बाद, अभी डल रहे हैं, डलते जा रहे हैं आराम से। तो मेरे भाई देखिएगा, और अगर वीडियो सही लगा, क्लास अच्छी लगी, मजा आया हो, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं सभी बंदों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।